भागवत पुराण में एक प्रकरण आता है कि राजा बैन जो है वो बड़े धर्मात्मा राजा के पुत्र थे और उनकी माँ बहुत धर्मात्मा थी। वो इनके अत्याचारों से जो सना रात छोड़ करके और जंगल में सन्यासी बन गई। और जब वो रात छोड़ कर जंगल में चले गए तो ये चोर डाकू बदमाश लुटेरे जो सना बढ़ गए, क्योंकि राजा तो होता है इनके लिए, इनके ऊपर अंकुश रखने के लिए। अक्षत्री कहते हैं उसको, हो जो इनके ऊपर अंकुश रखा है। तो ब्राह्मणों ने उस राजा बैन की माँ से सलाह कर करके और बैन को राजा बना दिया। बड़ा समझा बुझा करके समझा, नीति समझाई कि भाई तू ऐसा करिए, ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए, ऐसा करिए, तू राजा है। और बैन राजगद्दी पर बैठने के बाद अहंकार आ गया, सब में आया है और जो सुना प्रजा का शोषण करना शुरू कर दिया। वे ब्राह्मण मिल करके जो सुना, कई ब्राह्मण ऐसा भागवत पुराण में लिखा है, मिल करके उसके पास गए उसको समझाने के लिए कि भाई तू ये अत्याचार छोड़ दे, तू तो राजा है, मान ले कहीं का बाप है, फिर बाप अपने पुत्रों को दुख कैसे देगा। तो बैन ने उनको भी जो है ना धमका दिया और उनको ये बता दिया तुम के बन रहे हो, राजा में 33 देवता वास करते हैं और 7 सामर्थ्य होती है राजा में, और नीति और दंड मेरे हाथ में है। मैं जानता हूं तुम मेरे कहे मैं कहूँ वो काम करो। जब उन्होंने बहुत समझाने की कोशिश करी, जो वो नहीं माने, तो राजा बैन आताताई हो गया था। जब उन ब्राह्मणों ने उसको जो है ना भस्म किया, तो ये सामर्थ्य ब्राह्मणों में होती है कि बिना शस्त्र के, भागवत पुराण में वशिष्ठ का और विश्वामित्र का भी संवाद आता है कि वशिष्ठ ने 300 चलाई अपनी, ना करने चाहे थे वो करे, ब्रह्मास्त्र तक चलाया, लेकिन वशिष्ठ ऋषि ने कोई हाथ नहीं हिलाया। एक वो भजन करने की वो थी फावड़ी का, अगर उन्हें वो उसका नाम भूल गया मैं, क्या याद करूँ उसमें, हाँ वो मन से लिखड़गी, यानी उसको ऊपर थोड़ी टेक कर अपना आराम से बैठेगा। और जब विश्वामित्र ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो उसमें जाकर के समा गया और विश्वामित्र ने अपनी 300 चला ली, लेकिन वशिष्ठ का कुछ भी नहीं बिगड़े। जब विश्वामित्र का ये दिमाग में बात जची कि अगर यो कुछ कर देगा तो तेरा पता ठिकाना भी ना पावा, जब यो कुछ नहीं करता तेरे शस्त्रों का सहन करता है और इसका कुछ बिगड़ता भी कोई नहीं। यह शक्ति तो न जो सुना, ये हथियार तो फैल है, ब्रह्मास्त्र भी फैल हो गया, यह शक्ति अपनानी चाहिए, यह है असली शक्ति। वशिष्ठ से ज्ञान लेकर के ये तप किया और विश्वामित्र का तप संसार में आज भी ख्यातिमान है, उसके मुकाबले में कोई तपस्वी नहीं है। और जब जो सना फिर भी जो सना गुरु के बिना और इन ऋषियों के बिना और उन देवताओं के बिना अहंकार आ जाता है जीव का, जैसे विश्वामित्र का अहंकार आया तप का, सबके में जान लिया, पूरा ब्रह्म ज्ञान हो गया। लेकिन एक कमी रह गई कि जितने भी ऋषि थे ना वो उसको ब्रह्म ज्ञानी ना कहें। आओ ब्रह्म ज्ञानी जी, आओ ब्रह्म ज्ञानी जी, सबके सब ना राज ऋषि कहें, ब्रह्म ऋषि ना कहें। वो न मारने शुरू कर दिए सारे। विश्वामित्र था, क्षत्रिय भी था क्योंकि अधिपुत्र था, हथियार सब न मारने लग गया। जो वो बोले भाई हमने तो मार चाहे मत मार, आपकी मर्जी, आप ब्रह्म ऋषि तो हो और ब्रह्म ज्ञान आपने प्राप्त कर लिया, लेकिन हमारे ऋषियों में सबसे बड़े वशिष्ठ, सप्त ऋषियों में वशिष्ठ बड़े हैं, ये नहीं बदलते, और ये 6 बदल जाते हैं पर ये वो रहते हैं, अरुणधत्ती और ये वीर मर्द बदलते नहीं। तो वो ऋषि बोले भाई अगर वशिष्ठ जी कह देते ना ब्रह्म ऋषि तो सब न मान्य हो जाएगा, हम तो कह कवाए हमारा तो कद्दे कवा लिए, लेकिन वो मान जाए जब ना, और असलियत में तुम ब्रह्म ऋषि हो भी जब के, जब वो मान्यता देगा, क्योंकि यह मान्यता उन्हीं के पास है।
तो विश्वामित्र ने अहंकार करके वशिष्ठ के साथ बहुत बार लड़ाई करी और 100 पुत्र भी मार दिए। लेकिन राज ऋषि कहे जब भी सामने आए, वशिष्ठ भगवान ने उसको राज ऋषि कहा, ब्रह्म ऋषि नहीं कहा। एक दिन विश्वामित्र ने विचार किया कि मैंने सारे कांड के देख लिया और सब ऋषियों ने स्वीकार कर लिया, एक यो बूढ़ा डर रहा है, इस बूढ़े ने अगर मार देवे तो फिर सारे अपना आप हाँ भरे रहे, सारे कहेंगे इतने फिर ऋषि हो जाएगा, आज रात ने इसको मार देते। और चंद्रमा खिलाया हुआ था और वशिष्ठ के जो शिष्य थे वो रात में वशिष्ठ जी महाराज के पास जा करते और सत्संग सुना करते। तो प्रकरण वश बात आई, वशिष्ठ भगवान के प्रकरण में बात आई कि भी आज जो है इस पृथ्वी पर विश्वामित्र का ऐसा तप प्रसिद्ध है, ऐसा तप का प्रकाश है जैसे आज पूर्णमासी के चंद्रमा का प्रकाश, उसके मुकाबले में कोई तपस्वी नहीं। बहुत ही उच्च कोटि का तपस्वी है और सब क्यों ब्रह्म ज्ञान नहीं है, पूरा ज्ञानी हो रहा है। तो विश्वामित्र सुन रहा था, आडम बैठा था फरसाले कि आज इसको ये शिष्य डालेंगे जब मार दूंगा। जब विश्वामित्र ने विचार किया कि वाकई ही तेरे में कोई कोई कमी है, तेरी कितनी तारीफ पर है अपने शिष्यों के सामने, ये ठीक है, समझदार है, तू ब्रह्म ऋषि नहीं हो लिया इसलिए तेरे को ब्रह्म ऋषि नहीं कहते, नहीं तो इन्हें द्वेष कुछ नहीं है, अगर द्वेष होता तो ये ऐसी तारीफ नहीं करते। और एकदम जो है ना फरसा भगा करके और वशिष्ठ भगवान के पाँव का नहीं बाज लिया दून मारे, और वशिष्ठ भगवान ने फरसा भगामते उसी वक्त कह दिया, आओ ब्रह्म ऋषि जी, क्योंकि ब्रह्म ऋषि हुआ जब था फरसा भगा दिया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब इस जीव का अहंकार आ जाता है ना, वो ज्ञान का हो चाहे वो ताकत किसी प्रकार की ताकत हो, हिरण्याकश्यप रावण हिरण्याकश्यपु आदि आदि जितने भी हुए, मधु कैटभ जितने भी दैत लोग हुए, उनको पहले भगवान की तपस्या करी और भगवान से वर पा करके और फिर उस वर का अपनी ताकत का अहंकार आया और जीवों का शोषण करना शुरू किया, यानी सबको जो आया उसको मार दिया। भाई मेरा नाम लो, मेरे को मानो, सबके मैं हूँ भगवान, क्या होता दूसरा हो, मैं ही भगवान हूँ। रावण ने भी ऐसा ही किया, तो हम भी ऐसा ना करें। मेरे बताने का कहने का तात्पर्य कि पंडित जी ने बड़े विलक्षण ढंग से एक एक बात का इशारा करके बता रखी। भाई अब अपना कूड़ा ठाडा हो जब भी नरम मानना चाहिए। क्या बात है, पंडित जी ने लड़े नहीं चाहे तैयार भी होते, ये हमारे यार तेरे गाँव लड़ना चाहिए तैयार भी होते, फिर कहने की क्या जरूरत रहेगी ना। लड़े नहीं चाहे तैयार भी होते और फिर हटे नहीं चाहे हार भी होते। बत्रासुर इसी प्रकार लड़े, बत्रासुर ने जान लिया कि अंदर को वज्र मिल गया, जैसी ऋषि की हड्डियों का 100 धार वाला वज्र बन गया और तेरे को मारेगा। लेकिन स्वर्ग की प्राप्ति के लिए जो है ना, जानते हुए भी अपने लड़े पीछे नहीं हटे। हाथ पांव कटने के हाथ, दोनों हाथ कटने के बाद भी जो है ना अंदर से लड़ाई करता रहा। पंडित जी ने तो वो बातें कह रखी जो शास्त्रों के बिचारे की महरम की बातें, जो भाई लड़े नहीं चाहे तैयार भी होते। युधिष्ठिर ने और भगवान राम ने युधिष्ठिर के पास जब उल्लूक भेजा धृतराष्ट्र ने कि भाई जा तू विराट का जा, पूरे सारे राजा भी इकट्ठे हो रहे, धर्म युधिष्ठिर पाओगा आपने, आप उससे यूं पूछ कि क्या चाहता है वो। युधिष्ठिर से पूछो क्या लड़ना चाहता है, मेरा विचार तो ऐसा कहता है कि वो लड़ेगा नहीं। जा भाई, दूत भेज दिया और दूत जब वहां पर गया तो युधिष्ठिर ने उसका आओ भाव किया, स्वागत किया और बैठने को दिया और फिर पूछा भाई कैसे आए हो, पिताश्री ने क्या कह के भेजे हो। कि भाई धृतराष्ट्र ने यूं कहा है कि युधिष्ठिर से पूछ का हो क्या चाहता है। तो युधिष्ठिर ने कुछ भी नहीं उत्तर दिया, इतना बढ़िया सूक्ष्म उत्तर दिया कि हे दूत, हे भाई साहब, आप जाकर के पिताश्री को ये कहना कि जो वो चाहते हैं सो होगा, मेरी कोई इच्छा नहीं।
क्या बात थी उनकी। जो पिताश्री चाहोगे लड़ाई तो लड़ाई होगी, और जरा राजीनामा चाहोगे तो राजीनामा होगा। मेरी कोई इच्छा नहीं, मैं अपनी तरफ से कोई नहीं करता, कुछ नहीं चाहता। वो जो चाहोगे सो होगा।